अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाजरीन, इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर के बटमालू इलाके में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, जो ट्रैफिक मैस हुआ करता था, ट्रैफिक जैम जो लगा रहता था, उस वजह से एसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने यह फैसला लिया है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से या श्रीनगर के अंदर जो है कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं, उन्हें रोकथाम की गई है। उनकी एंट्री जो है श्रीनगर के अंदर जो है फ़िलहाल के लिए रोक दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम नज़र डालेंगे, ऐसे लोगों से बात करें या ऐसे दुकानदार, ऐसे लोग जो इसमें कारोबार से वाबस्ता है, ऐसे लोग जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, अपनी ख़रीदारी के लिए आते हैं, अब वो भी उसमें भी कमी नज़र आ रही है। दुकानदार बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं चल रहा है। और एक और बात हम यहाँ पे ये ऐड करना चाहेंगे, जो इसमें जो है ऐसे मुलाजिमीन जो सुबह निकलते हैं, जो गाड़ियों से अपना किराया वो बराबर वसूल करते हैं, लेकिन बीच में उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनकी जो है परफेक्शन उनको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचाया जाता है, जबकि किराया उनको बराबर पे करना पड़ता है। जिसने ट्रैफिक सिस्टम यूँ बदलोगा, जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है दरम बरम होकर रह गया, इससे आम कारोबारी लोगों के ऊपर क्या असरात पड़े, तो हम क्या मानना बारस में। देखिए, ये जो डायरेक्शन है, एक्चुअल ये डायरेक्शन कोर डायरेक्शन है 2011 की, लेकिन इस कोर डायरेक्शन में वाज़ेह किया गया है कि अगर ये ऑर्डर जो है कि छोटे ट्रांसपोर्ट को तो श्रीनगर बंद किया जाए, लेकिन उसमें दूसरी लाइन है कि अगर ये लोगों के लिए इनकन्वीनियंस हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो ड्यूकाम साहब है, ड्यूकाम साहब इसके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है, और जो इसका इम्प्लीमेंट पार्ट है वो एसएसपी श्रीनगर और एसपी श्रीनगर ट्रैफिक के पास है। तो इन्होंने आज जो ये 11 साल बाद, ये जो आज 11 साल पहले वाला ऑर्डर जो इन्होंने आज 11 साल बाद इम्प्लीमेंट किया, इसका कारण हमें भी समझ नहीं आ रहा। ये हमारी समझ से बाहर है कि आज अचानक इनको ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम अथॉरिटी से मिले, उनका कहना है कि ट्रैफिक मैस है। ठीक है, ट्रैफिक मैस है, हम मानते हैं ट्रैफिक मैस है, ट्रैफिक जैम है, लेकिन उसको मैनेज करने का एक अपना तरीका है। आपके पास ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, आपके पास ट्रैफिक एहलकार है, बहुत सारे हैं जो रोड पे होते हैं, उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको क्लास दें कि हाउ टू मैनेज द ट्रैफिक मैनेज करना इट्स नॉट अ बिग डील, ये आराम से हो सकता है। जैसे हम देखते हैं साउथ से लोग आ रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि किराया पूरा दे रहे हैं, फिर आधे रास्ते छोड़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये इनकन्वीनियंस नहीं है आम लोगों के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं दूर दूर गाँव से, स्टूडेंट आते हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, जेवीसी के स्टूडेंट आते हैं, एसएमएचएस जाना है, ललदेर जाना है, सेक्रेटरीट जाना है, एजी ऑफिस जाना है। उसके लिए कन्वीनियंस था कि उसकी गाड़ी सीधे बटमालू आती थी, उसको बटमालू छोड़ती थी, बटमालू से उसका टाइम मैनेजमेंट होता था और फाइनेंशियल असर भी उस पर ज़्यादा नहीं पड़ता था। आज चूँकि जब इस्लामाबाद से अगर बंदा गाड़ी में बैठता है सोमो में, जो फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आजकल हम प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक टाइम का असेसमेंट होता है कि हमें यहाँ से वहाँ कितने देर में पहुँचना है, वो हमारे लिए पॉसिबल होता था फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, जिसमें टैक्सी मैक्सी सोमो वगैरह आती थी। आज इस्लामाबाद में गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी में बैठते हो तो वो 5 चौक में अचानक गाड़ी रुक के बोलता है उतर जाओ जी, मेरा इससे आगे मुझे जाना नहीं है, मेरा प्रोहिबिटेड है इसके आगे जाना। तो इससे उसको इनकन्वीनियंस हो जाता है, वो बेचारा उसका सारा वो टाइम मैनेजमेंट जो होता था वो फेलियर हो जाता है सारा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है, पेशेंट को अगर भले ही वो वहाँ छोड़ दे, पंथा चौक में छोड़ दे, तो उसका कोई फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दो जिसमें वो जल्द से जल्द 10-15 मिनट के अंदर अंदर ललदेद पहुँचे, एसएमएचएस पहुँचे या सोरा सिकिम्स पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ 407 चल रही है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलेगा, वो अपने हिसाब से सवारी को छोड़ेगा, वो उसके अपने स्टॉप्स हैं, वो आपकी वो बात नहीं मानेगा कि मुझे जी 15 मिनट में वहाँ पहुँचना है। ये हो गया लोगों पे इफेक्ट। अब आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड वैसे ही यहाँ ख़त्म है, ज़ीरो है, दुकानदार ज़ीरो। आप दुकान देखिए, आप दुकान को शूट कीजिए, किसी भी दुकान में आपको इस टाइम कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, कारण ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। श्रीनगर के सारे 4 कोने बंद हो गए, सारे एंट्री पॉइंट्स बंद हो गए, गाड़ी यहाँ आती नहीं है, कस्टमर यहाँ पहुँचता नहीं है। हमारे पास खासकर मैं अगर बटमालू की बात करूँगा, बटमालू में 2017 में ऑलरेडी जो बस शिफ्ट हुआ था टू पायरमपोरा, वो भी एक इफ़ेक्ट था बटमालू बाज़ार पे। उस दिन से बटमालू का बाज़ार जो है धीरे धीरे ज़ीरो होता गया है। ये आज की डेट में बटमालू का बाज़ार जो है ये बिग ज़ीरो है, जबकि ये हब हुआ करता था। यहाँ का
टैक्स रेवेन्यू जो था 1 नंबर था, 1 नंबर पे हम लोग थे टैक्स रेवेन्यू में। बाकी चीज़ें, बाकी रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यूज़ थे हम उसमें 1 नंबर थे, लेकिन आज ज़ीरो है। आज हम बैंक में ज़ीरो है, आज हम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में ज़ीरो है, आज हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़ीरो, आज हम हर जगह ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हमारा जो बिज़नेस था वो बिकॉज ऑफ बस स्टैंड था। बस स्टैंड शिफ्ट हो गया, हमारा बिज़नेस ख़त्म, बिज़नेस सारा ख़त्म है, बिज़नेस ज़ीरो है। हमारे अंदर बस अड्डे के अंदर तकरीबन 1200 दुकानें हैं, 1200 की 1200 दुकानें बंद पड़ी है। 101 दुकानें खुली हैं, वो भी बेचारे जिस तरह सुबह घर से आते हैं वैसे ही सूख के शाम को घर चले जाते हैं। बस अड्डे के पीछे एक मिस्त्री की मार्केट है। मिस्त्री जो होता है ये एक टेक्निकल हैंड होता है, उसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता है। आज उसके अंदर गाड़ी नहीं जाती है, वो क्या करेगा? भूखा मरेगा। उसके घर में पेशेंट है तो वो दवाई के लिए मरेगा। बच्चों की स्कूल के बच्चों की स्कूल छूट गए, फ़ी पे हो नहीं पा रही है, सोर्सेज है नहीं, कहाँ से करे समझ के बाहर है। ऊपर से ये एक और मार दी इन्होंने कि ये एंट्री पॉइंट्स जो बंद किए। हाँ, मैं आपके माध्यम से हॉनरेबल कोर्ट को भी अपील करूंगा, अगर उनका ये आर्डर है तो उनको भी अपील करूंगा। ड्यूगाम साहब इसकी फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है, एसपी साहब, एसएसपी साहब ट्रैफिक इनके इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि खुदारा इस पर एक रिविज़िट करे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। हमें आप एड्रेस बताइए कि हमें चाबियाँ कहाँ स्टोर करनी है, हमें गाड़ियाँ बंद करनी है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाले आ रहे हैं, भाई साहब हमें बताइए गाड़ियाँ कहाँ रखनी है, हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। चाबियाँ कहाँ देनी है, डीसी साहब को देनी है, ड्यूगाम साहब को देनी है कि एसएसपी ट्रैफिक को देनी है, इसका हमें जवाब चाहिए। टोटल न कहें बिहत अंधत 3 दह 4 दह गसान दशलाव वराई वापस सुबह इथे पे तिथे पे वापस नेरान। आज तह सुबह आमद ये तह ब्रोह कन बिहत नर वटित बिहत मे 3 दह गई दशलाव करनस 3 दह बी योत मे दक्षिण किन दुकानदार अमिस तह गई 3 दह दशलाव करनस। सुबह पे शाम तिथे पे वापस नेरान घर। सह बोड़ वजह अस ब्रोट अड़ वन खरीदार योत। हमारा होलसेल का काम है, कोई एब्सोल्युटली नो वर्क, कोई नहीं आ रहा है। इससे अच्छा आप लॉकडाउन कर दो, दुकानदारों की दुकानों को आग दे दो, ख़त्म हो जाएगा मसला ही। टेंशन क्या लेनी है? यहाँ दो दिनों के कोई आया नहीं है दुकान पर, करेंगे क्या? यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चल रही है। आप देखो आप सड़क की हाल दिखा दो, कोई रास्ते पर चल नहीं रहा है, करेंगे क्या हम लोग? यहाँ डीसी साहब आएंगे बोलेंगे लॉकडाउन लगा दो। डीसी साहब की सैलरी बहुत है, उसको टेंशन नहीं है। मेरे छोटे छोटे मुलाजिम हैं, गरीब हैं, वो क्या करेंगे? अब तो हम गरीब हो गए, उनकी बात ही नहीं है। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली ज़ीरो, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। नाजरीन, जहां एक तरफ कोविड की महामारी चल रही है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि फ़िलहाल के लिए जो है 2 दिन जो है बंद रखा जाएगा, शनिचरवार और संडे को बंद रखा जाएगा। लेकिन वही दुकानदारों से जब बात करते हैं, जो ट्रैफिक को रोका गया है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी एंट्री को बंद कर दिया गया है श्रीनगर सिटी के अंदर, इससे जो है आम दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान है।